हाइड्रोजन में सिग्मा के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अलॉन्ग विद पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अलॉन्ग विद पाई इलेक्ट्रॉन। देखो इंडक्टिव के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट अगर था, ध्यान देना इधर, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, सिर्फ सिग्मा के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, मूव करना टफ। हाइपरजोनेशन के अंदर क्या है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, पाई के भी, तो कुछ तो इजी हो गया इसमें, है ना, कुछ तो इजी हो गया। रेजोनेंस में क्या था, सिर्फ पाई के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, रेजोनेंस में क्या था, पाई के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, वो मूव करना, वो क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो उसको फ्री करना तो बहुत इजी होता है, उसको मूव करवाना बहुत इजी होता है, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट सबसे पावरफुल, फिर हाइपरजोनेशन इफेक्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर होगा इंडक्टिव इफेक्ट। समझिए कि नहीं है? सर समझ आ गया। तो ये लाइन भी याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है काफी, इसको ध्यान रखना है बिल्कुल, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। रेजोनेंस में क्या हो रहा था, जैसे ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, इसमें ओवरलैपिंग हो रही थी ना, तीन पी ऑर्बिटल एक साथ आएंगे, जब तीन पी ऑर्बिटल एक साथ आते थे तो ओवरलैपिंग होती थी। और इसमें क्या होगा, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, देखो इसमें एक पी ऑर्बिटल होगा, एक कार्बन पे क्या है, पी ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन के पास क्या होगा, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, सी एच बॉन्ड। तो होता क्या एक्चुअल में, सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये तो फ्री नहीं है, बाकी तो ऐसे रहेंगे, एच, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इस तरह से रहता है ना ये एच। तो इसमें क्या है, जो प्लेन में होता है, और ये सिंगल बॉन्ड है, मूव करता रहता है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड रोटेशन होती रहती है, ध्यान रखना, इसके अराउंड रोटेशन होती रहती है। तो कोई भी बॉन्ड इन प्लेन हो सकता है इस सी के साथ, इस सी के पाई बॉन्ड के साथ, पी ऑर्बिटल के साथ। तो क्या होगा, अब इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सी एच बॉन्ड है ना, इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास चली जाती है, इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इसके पास चली जाती है, इस पी ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करना, उसको मूव कराना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो टफ होता है, इस वजह से ऐसा होता है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, देन रेजोनेंस। समझ आया कि नहीं है? फिर आगे और सर। रेजोनेंस में सिर्फ, हाँ रेजोनेंस में सिर्फ पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से। डाउट तो नहीं कोई? नो सर। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये रेजोनेंस के अंदर ये होता है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सही ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल भी लूं तो एक मिनट, जैसे मैंने लिया, मैंने भी एग्जांपल तीनों बना दी थी पीछे, वो तीनों तुम्हें आना चाहिए, वो तीन इफेक्ट मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे, हाइपरजोनेशन इफेक्ट। जैसे मैंने प्रोपीन दिया, अब मैंने पूछा इसमें हाइपरजोनेशन होगा कि नहीं, प्रोपीन में हाइपरकंजुगेशन होगा कि नहीं। तो इसका बहुत सिंपल तरीका जो निकालने का है वो यही, कि ये है पाई बॉन्ड और ये है अल्फा कार्बन, इसके साथ क्या है, तीन अल्फा हाइड्रोजन, सो देयर विल बी हाइपरजोनेशन इफेक्ट, इसके अंदर होगा, इसके अंदर हाइपरजोनेशन इफेक्ट होगा। दूसरा केस लिया मैंने CH3CH2 प्लस, फिर मैंने बोला इसमें हाइपरजोनेशन होगा कि नहीं, हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं। तुम कहोगे ये प्लस चार्ज है, यानी इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ये अल्फा कार्बन है, साथ में इसके तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर भी हाइपरजोनेशन इफेक्ट होगा, कार्बोकेटाइन में होता है। तीसरा केस लिया मैंने CH3CH2 रेडिकल, CH3CH2 रेडिकल, अब मैंने इससे पूछा हाइपरजोनेशन हुआ कि नहीं, तो फिर इसमें भी ये ग्रुप है पूरा, इसके साथ ये अल्फा कार्बन है, और इसके साथ क्या अल्फा हाइड्रोजन तीन है, तो इसमें भी हाइपरजोनेशन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, साथ में एक ग्रुप होना चाहिए, कौन सा, प्लस वाला या रेडिकल वाला, या फिर पाई बॉन्ड वाला, यानी sp2 कार्बन होना चाहिए एक तरह से कहने को, sp2 कार्बन। अब मैंने लिया CH3CH2 माइनस, अब मैंने पूछा इसमें हाइपरजोनेशन हुआ कि नहीं, अब इसमें हाइपरजोनेशन होगा कि नहीं, नहीं। अब इसमें नहीं होगा हाइपरजोनेशन, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें sp2 कार्बन नहीं है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। जब इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है तो किसी और से क्यों डिमांड करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी सिग्मा बॉन्ड से जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझिए कि नहीं। तो इसमें कोई हाइपरजोनेशन नहीं, कार्बन आयंस में नहीं होगा, इन तीन केसेस में होगा। दो केसेस मैंने पीछे ड्रॉ कर दिए थे, दो केसेस में ये, अब तुम ध्यान रखना, तुम्हें ये नोट कर लेना है, जो मैंने बोला था 7-8 स्ट्रक्चर पहले मैंने रेजोनेंस के बताए थे कि तुम्हें बनाना ही बनाना है डेली, ऐसे ही ये वाले स्ट्रक्चर, एक तो प्रोपीन का, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, कंसेप्ट में सिखा दूंगा अभी, मैंने हालांकि कुछ काफी चीजें बता दी इसके बारे में। H प्लस आया, मैं दोबारा बना रहा हूँ ये चीज, पीछे भी मैंने लेक्चर में बनाया था, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए बना रहा हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अब ये ध्यान देना,
ये H+, ध्यान देना, ये जो बना है H+, इसका कार्बन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, इसका कार्बन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। बेकर और नाथन ने दिया था, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। सिग्मा सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और पाई के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसलिए सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पी ऑर्बिटल है, इसलिए सिग्मा पाई कंजुगेशन कहते हैं। कार्बन और प्रोटॉन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बट देन आल्सो दिस प्रोटॉन इज नॉट फ्री टू मूव। ये ऐसा नहीं कि इधर उधर जा सकता है, हल्का है, आराम से जा सकता था, लेकिन ये पाई के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये पाई के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसको बहुत फॉर्मली अटैच करके रखेंगे अपने साथ। पाई के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एज प्रोटॉन पॉजिटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन रहेगी, तो इस वजह से दिस प्रोटॉन इज नॉट फ्री टू मूव। समझ गए कि नहीं? तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, जैसे ये हाइड्रोजन मूव कर रहा है, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन मूव कर सकते हैं। ये वाला मूव कर गया। अब तीसरा भी मूव कर सकता है ऐसे ही। पहले बताओ स्ट्रक्चर बनाना आ गया कि नहीं? सर आ गया। हाँ, स्ट्रक्चर बनाना जरूर आना चाहिए, इसको मिस नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मैंने इसमें पूछा, अब बताओ इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? सर 5, क्योंकि 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अनीश ने दिया आंसर। यस सर। बहुत अच्छे अनीश। देखो अब इसे 5 बनेंगे, क्यों? क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हैं, और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हैं। C2H5 का मतलब क्या होगा? CH2CH3। C2H5 का मतलब क्या है? CH2CH3। तो यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो इसलिए 5 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए 5 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर, टोटल 6 बनेंगे, टोटल 6। 5 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, एक ओरिजिनल, टोटल स्ट्रक्चर पूछेंगे तो 6 बोल रहे हैं। अब ये बताओ किस साइड से स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, इस साइड से या इस साइड से? बताओ जल्दी से। लेफ्ट से, राइट से? लेफ्ट से लेफ्ट कि से। राइट से? हाँ, लेफ्ट से ज्यादा बन रहे हैं। अब अभी यस बताओ सर। इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, इथाइल का कि मिथाइल का? विच इज मोर डोनेटिंग, इथाइल और मिथाइल? मिथाइल। इथाइल। मैंने इन जनरल पूछा, अगर तुमसे कोई पूछता है इथाइल ग्रुप इसका प्लस आई ज्यादा होता है कि मिथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है, तो क्या बोलोगे तुम? तो सर जो बड़ा जस्ट होगा आइए, तो इथाइल का होना चाहिए ना। इथाइल का प्लस आई ज्यादा होना चाहिए। हाँ, इथाइल का प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इधर कौन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इथाइल की मिथाइल? मिथाइल। मिथाइल। इधर कौन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा? मिथाइल। मिथाइल कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए बोलते हैं अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ एल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड है, देन ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज रिवर्स्ड। देन ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज रिवर्स्ड। मान लो मैंने इथाइल लगा रखा है, मान लो मैं इधर लगा दूं आइसोपाइल, मैंने लगा दिया यहाँ पे आइसोपाइल, तो इसका तो प्लस आई और ज्यादा होता है कि नहीं? यस यस सर। सर। लेकिन अभी हाइड्रोजन में इफेक्ट कितना आएगा, एक ही स्ट्रक्चर और देगा ना ये, यस सर। यस सर। तो डोनेशन पावर कम हो गई इसकी कि नहीं? यस सर। और अगर मैं यहाँ पे टर्शियरी बुटाइल लगा देता तब क्या होता? अगर मैंने लगा दिया था टर्शियरी बुटाइल ग्रुप, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें? नो सर। है ही नहीं तो सर। क्या तो हाइपरकंजुगेशन होगा इसमें अब? नो सर। तो ऑर्डर सर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या होगा? उल्टा हो गया कि नहीं? इन केस whenever any alkyl group is attached to whenever any alkyl group is attached to unsaturated system, then order of inductive effect is reversed. Then order of inductive effect is reversed. अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मिथाइल विल बिकम मोर डोनेटिंग। जितने मतलब कहने का मतलब ये कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतना ज्यादा डोनेटिंग नेचर होगा। मिथाइल, फिर इथाइल, फिर आइसोपाइल, और लीस्ट हो जाएगा टर्शियरी बुटाइल। आया समझ के नहीं? लेकिन इंडक्टिव में उल्टा था इसकी। समझ आया कि नहीं ये? सर आगे समझ। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट। ये मैंने दिखा दिया किसके केस में, प्रोपीन के केस में। ये मैंने दिखाया प्रोपीन के केस में किस तरह से होता है, और प्रोपीन के केस में कैसे होता है वो तुम्हें समझ आ गया। जैसे भी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे ट्रांसफर होगी इस तरीके से, जैसे C एक H ऐसे रहता है इसका, एक H
इस तरीके से रहेगा। ये मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, मिथेन के जो 4 H होते हैं कैसे कैसे होते हैं बता रखा है ना इसके अंदर भी। ये इस तरह से देख यस लो, सर। इसमें भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, इसके 4 H, बीच में C है तो 2 H अगर इसके ऐसे हैं, H H, तो 2 H इसके कैसे रहेंगे, एक बिल्कुल ऑल्टरनेट में, ये एक इधर जाएगा और एक इधर, समझे कि नहीं। ये इस तरह से कुछ शो करने का तरीका है 109 डिग्री 28 मिनट के अंदर, ये इस तरह से रहेंगे। इसके मिथेन का स्ट्रक्चर ये होगा, समझे कि नहीं। सर 2V बनेंगे। ये क्लियर हुआ स्ट्रक्चर कि नहीं। यस सर, हो गया। तो CH ये आ गया, ये H जो मैं वेज पे दिखाता हूँ, जो मैं वेज पे दिखाता हूँ ये तुम्हारी तरफ आते हुए, और जो मैं डैश पे दिखाता हूँ ये तुमसे दूर जाते हुए, यानी बोर्ड के नीचे। और ये आया H, और ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और साथ में क्या है मेरे पास, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये चीज है CH डबल बॉन्ड CH2। तब इसमें क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में हटा रहा हूं यहाँ से, ये हटा दिया मैंने पाई बॉन्ड, ये एक्चुअल में ऐसे है, ये ऐसे है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड जो इसके साथ प्लेन में होगा, जो इसके साथ प्लेन में होगा, ये पाई बॉन्ड बनाते थे तुम, ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है ना, ये sp3 अप्राइज ऑर्बिटल, ये H इसका ऐसे ही होता है ना ये। अब इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान देना, इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ ओवरलैप करेगी, इस पार्ट की कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा बॉन्ड की कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ ओवरलैप करेगी, इस तरीके से कुछ होगा ऐसा। ये P, इसको थोड़ा और बड़ा रखते हैं ताकि बताने में आसानी हो, ये, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ओवरलैप करेगी इस तरीके से कार्बन की, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ओवरलैप करेगी ऐसे। सर पर फिर भी पॉलीज रूल तो वायलेट हो जाएगा ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिट में दो, ये मैंने बोला कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है तो ये भी तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, पाई बॉन्ड बताया नहीं था पीछे भी, नहीं समझ आई बात। अभी ये मैंने ट्रांसफर किया था कि नहीं यस सर। अनीश, ये H, ये CH डबल बॉन्ड CH2, जब मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो इसको भी तो यहाँ ट्रांसफर किया, यस समझ गए कि सर। नहीं है। यस तो सर, समझ अगर गया। तुमसे कोई पूछता है, अगर तुमसे कोई पूछता है प्रोपीन के अंदर क्या ये CH बॉन्ड जो है, क्या ये CH बॉन्ड जो है क्या प्योरली सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे इसमें, क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीटली 1 है, क्या प्योरली सिंगल बॉन्ड है। नो सर। हाँ ये ध्यान रखना चीज का, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0.7 बॉन्ड होगा या 0.8 बॉन्ड होगा, इस तरीके से ये डॉटेड में आएगा कुछ ऐसे, H H H CH CH2, और ये डॉटेड में, समझे कि नहीं, ये नहीं समझ आया स्ट्रक्चर ये। सर समझ आ गया। हाँ ये कुछ डॉटेड में आएगा इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर है एक्चुअल में प्रोटीन का, ये एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। वेदांत, यस सर। सर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाँ ये इसका हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है इस पे, और इसमें मैं नेगेटिव भी, अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इस वाले कार्बन पे 3 बार नेगेटिव चार्ज आएगा, तो 3 नेगेटिव इस पे, समझे कि नहीं है। यस सर। हाँ इस पे 3 बार नेगेटिव आएगा, और इधर क्या आया था इस पे पॉजिटिव, एक बार पार्शियल, एक बार इधर पार्शियल, एक बार इधर पार्शियल। वेदांत समझ आया कि नहीं, प्रोपीन का स्ट्रक्चर मैंने अभी पीछे रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं दिखाया था, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है एक्चुअल में इसका। सर इसे भी रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, इसे हाइपर कंजुगेटेड हाइब्रिड नहीं बोलेंगे। हाँ वो बोल रहे, वो नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने स्ट्रक्चर अभी, मैंने इसमें कार्बन कम शो किया है, थोड़ी गलती हो गई इसमें, कार्बन मैंने कम शो कर दिया ना इधर। यस सर। हाँ ये आएगा एक तो, ये ऐसे आएगा ना, यही है ना पूरा, अब ये H नहीं आएगा ये वाला, समझ आ रहा है कि दोबारा बता दूं मैं। नहीं सर, आ सर रहा है। समझ आ गया, सर समझ आ गया। ये ऐसे, और इस पे 3 नेगेटिव, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो यहाँ पे प्योरली सिंगल बॉन्ड तो नहीं है ना, यहाँ बॉन्ड कितना है, आधा भी नहीं हुआ पूरा, क्योंकि रेजोनेंस और हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट इतना पावरफुल है नहीं। यहाँ पे बॉन्ड कितना होता है, एक बॉन्ड की जगह 0.7 बॉन्ड रह गया,
या 0.8 बॉन्ड रह गया, इस तरह से रह जाएगा। 0.5 नहीं होगा, 0.5 हो जाता है तो फिर तो रेजोनेंस वो रेजोनेंस में होता है। 0.7 या 0.8 बॉन्ड रह जाएंगे। कुछ क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर की नहीं? है कैसे हो रहा है, ये बेसिक भी सिखाया मैंने यहाँ पे। और ध्यान रखना चाहिए, मैं जैसे CH3Cl बोल रहा हूँ ना तुम्हें, CH3Cl, हर एक कोई भी बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। कोई भी बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्डिंग से बनता है, एंटी बॉन्डिंग से। भी पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। कोई भी बॉन्ड बनेगा अगर, तो उसमें BMO इन्वॉल्व होगा क्या ABMO इन्वॉल्व होगा बॉन्ड बनाने में? वेदांत, सर बीएम BMO इन्वॉल्व होगा। कोई भी बॉन्ड बन रहा है ना, हर एक बॉन्ड में BMO इन्वॉल्व होता है। ABMO तो कभी आ ही नहीं सकता, ABMO की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, हाईली अनस्टेबल होगा वो। इलेक्ट्रॉन्स मान लो कोई हमारे पास चारा ही नहीं है बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन कहीं भेजने का, तो जाके हम बड़ी मजबूरी में इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे कहाँ पे? ABMO के अंदर। अदरवाइज तो BMO से ही बॉन्ड बनेगा हमेशा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोज मैंने एग्जांपल लिया से CH3Br ले लो, CH3Br। अगर मैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर शो करूँ ना, CH और ये Br, तो ये सब सिग्मा बॉन्ड है जो किससे बने हैं? BMO से। ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ये किससे बने हैं? BMO से। इसी अब जैसे इसका ABMO दिखाना ना, तो उसको 180 डिग्री पे दिखाओ एग्जैक्टली। जैसे CBr बॉन्ड है, इसका ABMO जो है वो यहाँ पे हो, सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा ये वेकेंट होगा, खाली होगा ये सिग्मा स्टार वेकेंट। ऐसे ही इसका ABMO यहाँ पे होगा, सिग्मा स्टार वेकेंट होगा, ये खाली अनफिल्ड रहेगा। ऐसे ही इसका ABMO इस CH बॉन्ड का 180 डिग्री पे नीचे होगा, सिग्मा स्टार, ये खाली होगा, वेकेंट होगा। ऐसे ही इसका भी ये होगा, सिग्मा स्टार, ये वेकेंट होगा, ये ABMO होंगे। इनमें ये यहाँ पे तो हम बहुत मजबूरी में इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, जो हाइपरजोनेशन में होता है इलेक्ट्रॉन हमें भेजने पड़ते हैं। समझ आई बात कि नहीं है? सर समझ आ गया। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए बात को, ये इंपॉर्टेंट है बात है, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं हाइपरजोनेशन। नहीं तो जो मैंने वीडियोस में दिया हुआ है उससे करोगे तो उससे भी समझ आ जाएगा। ये ऐसे इस तरह से होगा। मैंने ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर दिखा दिया तुम्हें। इसका टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे कितने? 3+1। टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3+1। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर लें, मैं तुमसे बोलता हूँ टोल्यूइन। टोल्यूइन अगर तुमने वीडियो से पढ़ लिया है तो उससे आंसर देने में थोड़ी आसानी होगी। टोल्यूइन में टोटल स्ट्रक्चर में पूछ रहा हूँ, टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? टोटल स्ट्रक्चर्स इन टोल्यूइन। और ये भी ध्यान रखना कि ये रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं। कार्बोकैटायन हो गया, कार्बन एनायन हो गया, कार्बन रेडिकल हो गया, दे ऑल आर इंटरमीडिएट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ये बीच वाले प्रोडक्ट होते हैं जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। इनकी जो लाइफ होती है, एवरेज लाइफ होती है, बहुत कम होती है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻12 सेकंड के आसपास। चलो बताओ जल्दी से। बोलना किसी को आंसर कितने स्क्वायर बनेंगे? सर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव बनेंगे। देखो ध्यान देना, मैंने तुम्हें बोला सर जितने 8 अल्फा हाइड्रोजन, देखते हैं अभी। मैंने तुम्हें बोला जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा इन केस इफ देयर इज बेंजीन। ये CH3 है, इधर ये वाले H वाले शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ ये CH3 है, ये CH3, इसमें से कोई भी एक CH बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कोई भी एक CH बॉन्ड टूट जाएगा और स्ट्रक्चर बन गया नेगेटिव डबल बॉन्ड CH और ये H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। अब ये नेगेटिव मूव करेगा, सबको पता है ये नेगेटिव मूव कर जाएगा। वैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये स्ट्रक्चर जरूर बनाना तुम्हें, ये स्ट्रक्चर नोट कर लेना, होमवर्क में जरूर होना चाहिए तुम्हारे पास, ताकि ये प्रैक्टिस रहे। देखो अभी तुम लोगों ने प्रैक्टिस भी की है,
फिर भी तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर नेगेटिव इधर, डबल बॉन्ड सी एच एच और एच पॉजिटिव, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आ जाएगा सी बॉन्ड 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 एच एच एच। समझ गए कि नहीं? समझ आ गया? तो हाँ टोटल सर। कितने स्टेट बन गए? तो 4 टोटल कितने हाइपर स्टेट बन गए? कॉन्जुगेटिव, टोटल 5। 5। ये 5 आंसर है अब। शायद 15 होना चाहिए ना, क्योंकि हर के साथ बाकी तो हाइड्रोजन भी है, तो 3 उनके साथ भी होंगे ना 5 सर, वो जो होंगे। H प्लस तो वाले हैं वो काउंटिंग में अर्जुन। गलती क्यों कर रहे हो? सोच के दो आंसर, सोच के दो आंसर, काउंटिंग में गलती कर रहे हो। सर 13 सर होंगे। 13 सर 13। 13, हाँ 4 भाई। 3 13 12 प्लस 1। 13 आंसर, और छवि का भी Yes. 13। नहीं तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे। ये स्ट्रक्चर जरूर बनाना पेपर में एक से, जैसे मैंने एक से बनाया, एक एच से बनाया स्ट्रक्चर, जैसे मैंने इस एच से स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे ही मैं इस एच से भी बना सकता हूँ, ऐसे भी मैं इस एच से बना सकता हूँ। हर एक एच से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं? जैसे 1 2 और ये 3 बनेंगे हर एक एच से, बनेंगे 3 की नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बहुत अच्छे, वेदांत, वेदांत का आंसर सही है, 11 आंसर है। 3 ये और 2 तो कॉमन है, ये और ये तो कॉमन रहेंगे ना। नहीं समझ आ रही बात? आ गई सर। सर आ गई समझ। गलत क्यों देते हो आंसर? सर बेसिकली हमने फर्स्ट और 5 वाला 2 बार फालतू काउंट कर दिया था ना। हाँ तो इसको वही तो तो यही तो चेक करना होता है क्वेश्चंस में। ये क्यों दे रहे उल्टे आंसर? ये बताओ, 12th वाले बच्चे तो 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी गलत आंसर दे रहे हैं। देख के आंसर दे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पूरा, फिर भी गलत आंसर दे रहे हो। सोच के दो ना आंसर थोड़ा सा। 11 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके टोटल, टोटल स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ, टोटल स्ट्रक्चर। हाइपरनेगेटिव कितने होंगे? 9 और प्लस 2 ये वाला और एक ये वाला, टोटल स्ट्रक्चर 11। और कई बार ऑप्शंस में ना थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो ऑप्शंस देकर अपने आप आंसर को मैनिपुलेट करना। जैसे मैंने टोल्यून का सिखाया है तुम्हें, जैसे मैंने प्रोपीन का सिखाया है, जैसे मैंने CH3 CH2 प्लस का सिखाया है, ये तुम स्ट्रक्चर खुद, जैसे टोल्यून है ना, टोल्यून का स्ट्रक्चर में ध्यान देना, मैं इस पे बना रहा हूँ टोल्यून का स्ट्रक्चर। ये टोल्यून का पी, ध्यान देना, ये इसका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, ये C, ये H, ये यहाँ पे H तुम्हारी तरफ आता हुआ, जो वेज पे है, जो डैश पे है वो तुमसे दूर जाता हुआ। ये वाला जो CH बॉन्ड है ये ऐसे ही होगा, ऐसे। इसका, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ हिस्सा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा? इसके पास। अभी मैंने शो दिखाया ना, शो किया कि कैसे ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड के साथ। ये पाई और ये कार्बन, इसकी ओवरलैपिंग हो गई ऐसे, और ये इसका H। नहीं ध्यान है? H थे ही दो इसके, ध्यान आया कि नहीं है? इस किसी एक CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे टोल्यून के अंदर, ये टोल्यून था पूरा, ये टोल्यून था, पता ना? ये टोल्यून Yes, दिखा sir. रखा मैंने। इसमें टोल्यून में अगर कोई बोलेगा सिंगल बॉन्ड है क्या सारे ये CH3 के, तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड नहीं है इसमें। इसमें 0.7 0.8 बॉन्ड होगा, देखो उधर। और 3 बार नेगेटिव आएगा टोल्यून पे, टोल्यून पे 3 बार नेगेटिव आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। टोल्यून पे क्या आएगा? 3 बार नेगेटिव। तो इसलिए अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करूं, तो मैं कुछ ऐसे शो करूं, 3 डेल्टा नेगेटिव या -3 डेल्टा, -3 डेल्टा आ गया इसमें। और इधर क्या आ जाएगा? C डॉटेड में बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था, और जितने भी H हैं वो सब डॉटेड बॉन्ड से होंगे, प्योर बॉन्ड से नहीं, सिंगल बॉन्ड से। किसी को डाउट कोई? नो सर। तो ये आएगा आंसर इसका। ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव आ रहा है ना, उसको ऐसे शो करेंगे। ये टोल्यून का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ये टोल्यून का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। तो ये मैंने तुम्हें दिखा दिया टोल्यून, ऐसे ही मैं दिखाऊंगा तुम्हें इथाइल कार्बोकेटायन। दोबारा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इथाइल कार्बोकेटायन, प्रोपीन, टोल्यून और एक इथाइल फ्री रेडिकल, इनके स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने ही बनाने हैं। नहीं बनाओगे, मैं पूरा बेसिक में लेके चल रहा हूँ। अगर तुमने स्ट्रक्चर नहीं बनाए ना, रेजोनेंस और ये हाइड्रोजन, कभी भी ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे। 11 12 वाले बच्चे दोनों बनाओ, क्योंकि तुम लोग आंसर कर ही नहीं पा रहा कोई भी। CH3 CH2 प्लस, देखो CH3 CH2 प्लस में
स्ट्रक्चर बनाना मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, कंसेप्ट मैं दोबारा बता दूंगा। इसका कंसेप्ट क्या है, CH3CH2 प्लस। CH2 प्लस मतलब ये ऐसे होता है कुछ, और ये प्लस चार्ज यानी इसका वेकेंट पी ऑर्बिटल। प्लस चार्ज मतलब क्या होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। ये मैं डिटेल दूंगा अभी, चलो एक बार डिटेल मैंने बना दी है तो यहाँ पे देख लो एक बार, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो H है, कोई एक H, उसका कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो इसका वेकेंट ऑर्बिटल है ही, इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है ही, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हिस्सा कहाँ जाएगा, CH बॉन्ड का, वो इसके पास चला जाएगा। यही हुआ था ना, ये हुआ था कि नहीं? यस सर। यही कंसेप्ट है इसके अंदर। तो अब इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये तुम्हें बेसिक कोई पूछेगा नहीं, बेसिक तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये लिया मैंने इथाइल रेडिकल, इथाइल कार्बोकटायन, प्लस आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर देके गया, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर तुम्हें जरूर बनाना है, ताकि इतनी प्रैक्टिस रहे, कभी भी देख के पहचान लो कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इस कंपाउंड, ये तुम्हें आना चाहिए। तो ये बन गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, और इस पे प्लस, जैसे ये प्लस आया ऐसे ही H H डबल बॉन्ड CH, ऐसे ही CH H H प्लस डबल बॉन्ड CH2। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें? इथाइल रेडिकल, नो सर। तो ये इस तरह से बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और मैंने बेसिक भी इसका सिखा दिया क्या था। ये स्ट्रक्चर तुम्हें जरूर बनाना है, मतलब डेली बनाओ इसको, डेली प्रैक्टिस करो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स और हाइपरजोनिक स्ट्रक्चर्स की। ये मैंने वीडियोस में भी बहुत बार बोला होगा, ये वेदांत ऐसे बोला हुआ मैंने कि नहीं उसमें? यस सर, बोला हुआ है। ये इसको तभी ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करो। CH3CH2 रेडिकल, तुम खुद देख रहे हो यहाँ पे 12th के बच्चे सारे हैं इसमें, फिर भी आंसर नहीं निकल रहे, किसी के भी आंसर नहीं बोल पा रहा कोई भी। तो जो उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ दोबारा दोबारा कि जरूर बनाना स्ट्रक्चर, ताकि नेक्स्ट ईयर ऐसी वाली दिक्कत ना आए। CH3CH2 रेडिकल, जैसे ये रेडिकल है तो हमेशा होमोलिटिक फिजन, रेडिकल है तो होमोलिटिक, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, रेडिकल और रेडिकल क्या बन जाएगा, बॉन्ड C, ये H रेडिकल, H H डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही साथ वाले कार्बन का, ये H पूरा, H रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही नीचे वाला भी कार्बन का, H रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। कोई डाउट? सर H रेडिकल का क्या मतलब होता है, H प्लस या H माइनस? एक मिनट को, ये तुम्हें ना पूछना नहीं चाहिए था, इसमें मैंने ऑर्बिटल डायग्राम में अर्नव कराया हुआ सारा ये CH H और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ, किसने पूछा ये? सर मैंने पूछा अनीश? था, अनीश। यस। अच्छा अनीश, तो ये H रेडिकल है ना, ये मैंने अभी ऑर्बिटल डायग्राम में तुम्हें कराया था। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया उसमें भी कराया था। ये H रेडिकल पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल है, तो इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन कम थोड़ा हिस्सा वो यहाँ पे जाएगा दूसरे के पास। समझ गए कि नहीं है? अच्छा ये वेदांत, यस सर। आंसर देना फास्ट, सोच थोड़ा सा सोच करके जल्दी से। यस सर। CF3 रेडिकल CH3 रेडिकल, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp3 और sp2। और अच्छे, sp3 इसकी है और sp2 इसकी। वेदांत कौन से टॉपिक में पढ़ाई है? सर बैक बॉन्डिंग और थोड़ा डाइमराइजेशन में भी आपने बताया हुआ था, रेडिकल वाले केस। डाइमराइजेशन के। यस सर। हाँ, F का, और बेसिक क्या है इसका, बेंट रूल, ध्यान है कि नहीं है? यस सर। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। नेक्स्ट, तो ये मैंने तीनों में दिखा दिया स्ट्रक्चर, तुम जरूर बनाना। मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो तुम्हें बनाने हैं। देखो प्लस आर इफेक्ट के लिए, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, फिनोल, एनिलीन, इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे ना, काम चल जाएगा इसी से। फिनोल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन। हालांकि बनते तो और भी हैं, फिनॉक्साइड आयन ले लिए जैसे, जिसके पास भी लोन पेयर है उसका ये प्लस आर इफेक्ट वाले हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। दूसरा माइनस आर में क्या बनाओगे, नाइट्रोबेंजीन,
बेंजल्डिहाइड, बेंजोनाइट्राइल, ये 3 ले लो जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग है ना, ऊपर मल्टीपल बॉन्ड आ गया ऊपर और कोई लोन पेयर नहीं है, सी डबल बॉन्ड हुआ है, एन डबल बॉन्ड हुआ है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो माइनस आर इफेक्ट, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। फिर प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट में बनाओगे प्रोपीन, CH3CH2 प्लस CH3CH2 रेडिकल, ये प्लस एच इफेक्ट। ये एक और बनाना है तो बना लेना, एक्सेप्शनल केसेस में पूछ सकते हैं, पेपर में तुम्हें भी नहीं कराएंगे शायद। CCl3 CH डबल बॉन्ड CH, CCl3 CH डबल बॉन्ड CH, ये रिवर्स हाइपरकंजुगेशन है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स हाइपरकंजुगेशन। रिवर्स हाइपरकंजुगेशन खुद ट्राई करना, मैं एक हिंट देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, देख वेदांत बन जाएंगे स्ट्रक्चर की नहीं? ये अकेला केस है जिसमें रिवर्स हाइपरकंजुगेशन होती है इफेक्टिवली, अदरवाइज किसी में नहीं होती। बोलेंगे CF3 के अंदर भी होती है, CCl3 CBr3 में भी होती है, CI3 में भी होती है, लेकिन इफेक्टिवली नहीं होती इतनी। किसमें होती है? CF3 में। वेदांत आगे स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके कि नहीं? यस सर, बन जाएंगे। कहेंगे क्या, CF3 में भी होती है, CBr3 में भी होती है थोड़ी बहुत, CI3 में भी होती है, लेकिन इफेक्टिवली कहाँ होती है? सिर्फ CCl3 में। तो एक ही केस मैंने लिया सिर्फ। अब कोई पूछेगा CF3 में क्यों नहीं होती, CBr3 में क्यों नहीं हो सकती, CI3 में क्यों नहीं हो सकती, तो रीजन बनाने को बन जाएगा। जैसे CF3 में क्यों नहीं होती होगी, क्योंकि CF बॉन्ड पता ही है बहुत स्ट्रांग होता हो, F और O के साथ तो हर एक एटम बॉन्ड बनाना पसंद करता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, तो CF3 में इसलिए नहीं होती होगी। और CBr3 CI3 में क्यों नहीं होती होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है इतना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो सके आसानी से, इस वजह से नहीं होती होगी। तो रीजन तो बन जाएंगे, लेकिन मेन तुम्हें ये याद रखना है कि CCl3 वाला केस किया है जो रिवर्स हाइपरकंजुगेशन करता है। एक इसका बना दे, या बेंजीन का लेना, बेंजीन का ले लेना उसको, बेंजीन पे CCl3 कोई भी एक, जो मैंने स्ट्रक्चर पीछे दिया ना, अगर इन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस डेली कर रहे हो तो ऑर्गेनिक के कंसेप्ट भूलोगे नहीं कभी, दिमाग में रहेगा। बॉन्ड का घुमाना, बॉन्ड का रोटेट करना, सब दिमाग में रहेगा हमेशा, ये जरूर प्रैक्टिस करना है। समझ गए कि नहीं? ये रिवर्स हाइपरकंजुगेशन इसके अंदर CCl3 का रिवर्स हाइपरकंजुगेशन, जिसकी वजह से बेंजीन की एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बेंजीन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर समझ आ गई बात कि नहीं? सर हाँ, सर कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती है जब हम रेजोनेट करते हैं तो? वही रेजोनेटिंग फॉर्म्स को ही बोलते हैं, रेजोनेटिंग फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, और क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग, कैनोनिकल या इमेजिनरी फॉर्म्स, ये सब एक ही बात है। मतलब सर रेजोनेटिंग वो एक स्ट्रक्चर, के बाद एक वाली होती है ना, मतलब क्वेश्चन था उसमें हाँ कह रहा था कि कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मतलब कैनोनिकल फॉर्म वो होगी जो उसके जस्ट बाद बनना चाहिए या फिर कोई सी भी फर्स्ट से लेके लास्ट तक? कोई भी बन सकती है, कोई भी, सब कैनोनिकल फॉर्म्स, सब रेजोनेटिंग फॉर्म्स होती हैं। ये समझ आ अच्छा गया यहाँ तक कि नहीं? सर आगे समझ। अच्छा, अब ध्यान देंगे। अब जैसे ना अभी IIT प्रीवियस ईयर चेक करोगे ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ना, इसके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कौन सी होती है प्रोटीन के अंदर और कैटायंस के अंदर, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कौन सी होती है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। देखते हैं, अगर टाइम होगा तो मैं बता देता हूँ जल्दी से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होती है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होती है प्रोटीन के अंदर और कार्बोकेटायन, यानी कोई भी इथाइल कार्बोकेटायन ले लो, उसमें वैसे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था ना वो था शायद टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन के अंदर, और एक और था ब्यूटुइन, आई थिंक ब्यूटुइन था। तो दो थे इनके अंदर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या है। जैसे मैं अगर इथाइल कार्बोकेटायन लेता हूँ, ध्यान देना, इथाइल कार्बोकेटायन, इसके अंदर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कौन सी है, तो तुम्हें ये तो दिख ही रहा है कि CH3 के अंदर तो सारे फील्ड है ऑर्बिटल्स, CH3 के अंदर क्या है, सारे ऑर्बिटल्स क्या है, फील्ड है। इसके अंदर क्या होगा, ये H, ये H और ये वेकेंट। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा फील्ड, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा फील्ड होगा बिल्कुल, इसी के इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, सिग्मा फील्ड से पी के वेकेंट में, ये पी वेकेंट ही तो है यहाँ पे, ये सिग्मा फील्ड है और ये क्या है, पी का वेकेंट। नहीं समझ आई बात?
तो ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू पी वेकेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू पी वेकेंट। कोई डाउट? नहीं समझ आया अभी? देखो सी एच एच, ये है ना एच, ये एच और ये सी एच बॉन्ड, ये सी एच एच, यहां इसी तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, तो ये सिग्मा फील्ड है ना, सिग्मा फील्ड से पी वेकेंट। नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन ये? सर सिग्मा एम्प्टी क्या होगा फिर? सिग्मा एम्प्टी तो होगा ही नहीं ना कभी भी। सिग्मा एम्प्टी कहां से रहेगा? बॉन्ड तो बनेगा ही ना। देखो अच्छा नेक्स्ट सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया, ठीक है। दूसरा जो है प्रोपीन के अंदर, देखो जल्दी से देखना, टाइम हो जाएगा अभी। सिग्मा अभी ना 5 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करना इसके बाद। देखो इसमें क्या होगा, इसमें कैसे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, मैं एक को दिखाता हूँ ओवरलैप करते हुए। ये सिग्मा, ये एच, ये एच, हालांकि इसको ऐसे दिखाना चाहिए था, इसको भी डॉटेड एच, और प्रोपीन सी एच सी एच टू, ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जबकि ये तो फील्ड है पूरा, इसमें तो बॉन्ड हुआ बना पड़ा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन गए कहाँ पे एक्चुअल? ये तो बॉन्ड बना पड़ा है ना, पाई तो बना पड़ा है यहाँ पे पूरा, ये बॉन्ड बना पड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये वाली ऐसे पढ़ते हो ना तुम लोग इस तरीके से, ये फील्ड पाई, ये फील्ड पाई ऊपर नीचे अबव द प्लेन, ये तो पढ़ते हो ना तुम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ हैं एक्चुअल? अब इसका तो कोई जगह नहीं है, कहाँ गए होंगे इलेक्ट्रॉन बताओ, कहाँ गए होंगे इलेक्ट्रॉन्स? पाई तो फील्ड है ना इसका, पाई बीएमओ है ना, पाई तो फील्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ध्यान देना, इसके इलेक्ट्रॉन्स गए हैं कहाँ पे? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये पाई स्टार है, ये पाई स्टार, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, एमओटी बढ़ा रखा है, ये पाई स्टार वेकेंट हो, इसके इलेक्ट्रॉन पाई स्टार वेकेंट में गए हैं यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिग्मा फील्ड टू कहाँ गए? सिग्मा फील्ड टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा फील्ड सिग्मा फील्ड टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में, ये दो चीजें ध्यान रखना। प्रोपीन के केस में यानी एल्कीन्स के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से आते, कहां से कहां जाते हैं? एक्विजिशन के अंदर, ये बातें कोई बताएगा नहीं तुम्हें। सिग्मा फील्ड से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और केटायन के केस में, कार्बोकेटायन के केस में, कार्बोकेटायन के केस में कहां गए थे? सिग्मा फील्ड से पी ऑर्बिटल के अंदर, सिग्मा फील्ड से पी ऑर्बिटल, दो केसेस याद रख लेना बस, ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग टॉपिक ले लेना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, कहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मैंने तुम्हें समझा दिया किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, समझे कि नहीं? 5 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करना दोबारा। ओके।